उल्टी दिशा में नीचे से ऊपर। वापस यही क्रिया बाएं पैर से उठाएं, ताने, साइकिलिंग। ऊपर से नीचे उल्टे पेंडल मारें। वापस दायां पैर मोड़े, एड़ी को रखें बाएं जंघा पर, पैर की उंगलियों में हाथ की उंगली को फंसा लें और चलाएं उंगली। पंजे को दबाएं, अंदर की तरफ खींचें, बाहर की तरफ सीधा करें, अंदर बाहर करते जाएं। गोलाई में घुमा दें। उल्टा भी घुमा दें, विपरीत दिशा में। वापस दोनों हाथों से ग्रिप बनाए घुटने के नीचे, सांस भरते उठाएं घुटने को ऊपर और दबाव बनाए, धड़ गर्दन सीधी रखें। श्वास खाली करते घुटने को आसन से लगाएं। ऊपर ऊपर जाएं, सांस भरें, नीचे आए, सांस छोड़ें, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे। दोनों हथेली रखें घुटने पर, घुटने को बारी बारी ऊपर नीचे कर दें। एड़ी को उठाएं, पेड़ों से सटाएं और फ्री हैंड घुटने को चलने दें। धड़ गर्दन सीधी रखें, झुके नहीं आगे की ओर। घुटना चालन, बायां हाथ टखने के नीचे, दायां घुटने के ऊपर, घुटना और पंजा एक सी ऊंचाई पर, आसन के समानांतर। घुटना अधिक से अधिक दाएं और बाएं जाए।
वापस पैर सीधा, यही क्रिया बाएं पैर से उंगलियों में उंगली फिसलने, उंगली चलाए। पंजे को दबाएं, खींचे बाहर किया, अंदर करते जाए। तीन अधिकारी एक जगह, नंदे जी या होना तो एक भी ना हो। बढ़िया बात है, करते जाए। गोलाई में घुमा दे। सीधा, ऐसे रीढ़ को सीधा रखना है। उल्टा भी घुमा दे। वापस घुटने के नीचे ग्रिप, श्वास भरते हुए घुटने को उठाएं ऊपर, दबाव बनाएं। श्वास खाली करते घुटने को आसन से लगाएं। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। दोनों हथेली रखें घुटने पर, घुटने को बारी बारी ऊपर नीचे कर दें। कोशिश करेंगे घुटना आसन से लगे। एड़ी को उठा के पेड़ों से सटा दें और फ्री हैंड चलाएं घुटने को। हाँ, जिनका घुटना नहीं लगता पास चला जाएगा। आपस घुटना चालन, दायां हाथ टखने के नीचे, बायां घुटने के ऊपर, घुटना और पंजा एक सी ऊंचाई में है और ले जाएं दाएं बाएं अधिक से अधिक। वापस पैर सीधे करें, बटरफ्लाई, एड़ी तलवे मिलाएं, पंजों के सामने हाथों से ग्रिप बना लें और एड़ियों को इतना धकेल लें कि एड़ियां शरीर को टच कर जाए। घुटने ऊपर से ऊपर, नीचे आसन से लगें। धड़ गर्दन सीधी रखें, झुके नहीं आगे की ओर।
पैर सीधे करें, पद्मासन लगाए, दायां पैर मोड़ें, एड़ी को बाईं और पीठ वाले भाग से सटा दें, बायां पैर मोड़ें, एड़ी को दाईं और पीठ वाले भाग से इस प्रकार सटाएं कि दोनों एड़ियों में कम से कम फासला हो। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वास। प्राणायाम का आधार जीवन का आधार। धीरे धीरे श्वास खाली करें। पेट की मांसपेशियों का इतना संकुचन करें ताकि नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद लगा लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आकंठ श्वास भरें, मूल बंद लगाएं। श्वास खाली करते समय और भरते समय मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। क्रिया को दोहराते जाएं। गहरे लंबे श्वास। शांत। ओम ध्वनि 3 बार 2 और 1 के अनुपात में, ओ उ 2 भाग और मैं 1। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण भावार्थ सहित एक साथ मिलकर मधुर आवाज में श्रद्धापूर्वक और लयबद्ध तरीके से। गहरा श्वास भरें, मुख की आकृति गोल करें। ओ एक साथ। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ सब बोलेंगे एक साथ मिलकर। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। भावार्थ का मनन करें, कुछ क्षण शांत बैठें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें जिस रूप में भी आप मानते हैं। दर्शन देंगे प्रभु आपको।
पद्मासन खोलें, वापिस आ जाएं, काग आसन में बैठ जाएं। कोशिश करें आपके एड़ी पंजे टखने घुटने मिले रहें, और नहीं मिल पाते एड़ियां जरूर टिकें, भले ही फासला रह जाए। दोनों भुजाओं को सामने फैला दें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर करें। बहुत सुंदर, वापस आ जाए। तिर्यक ताड़ आसन। ताड़ आसन, ताड़ आसन के तीनों भाग में करेंगे। पैरों में 2-3 इंच का फासला करें, वैसे मिला के रखें। एड़ी पंजे टखने जिनके पहले बैलेंस बिगड़ता है तो 2-3 इंच का फासला कर लें। हाथ आगे लें, उंगलियों को लॉक कर लें, पलट दें नीचे की तरफ। श्वास भरें, धड़ गर्दन ऊपर खींचें, भुजाएं नीचे की तरफ, सीधा कर दें भुजा को, शरीर को। उन्हें श्वास भरते भुजाओं को बढ़ाएं आगे की ओर, और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। ले जाइए ऊपर। भुजाएं कान के पिछले भाग से सटें। उन्हें श्वास भरें, खींचे भुजाएं ऊपर, धड़ गर्दन ऊपर की ओर। एड़ियां उठा दें, पंजों पर आ जाएं, खड़े हो जाएं। एड़ियां टिका लें, पुनरावृत्ति करेंगे। भरे श्वास, खींचे धड़ गर्दन ऊपर, उठा दे एड़िया, और पहले से थोड़ा ज्यादा रुकने की कोशिश करेंगे। आपके पैरों की नस नाड़ी वेरिकोज की प्रॉब्लम दूर होगी। छोटे छोटे कदम से आप आगे पीछे चलेंगे, बहुत छोटे छोटे कदम से, उंगलियों पर दबाव बनाते हुए। 5-7 कदम आगे पड़ जाएं, 5-7, जैसे बच्चा चलता है ठुमक ठुमक करके, उस तरह से। लंबा नहीं, कदम बहुत छोटा रखना है। हाँ, पैरों की नस नाड़ी दुरुस्त, मध्य में आ जाएं। हाथ जैसे वैसे ही रखें जैसे थे। फिर से श्वास भरें, और श्वास खाली करते हुए झुके अपने दाईं बगल, दायां कंधा हल्का आगे कर दें, बायां हल्का पीछे। दायां हिस्सा दबाव में, बायां खिंचाव में। श्वास भरते हुए सीधा हो, श्वास खाली करते हुए झुके अपने बाईं बगल, बायां कंधा हल्का आगे, दायां हल्का सा पीछे। सीधा हो, दाईं ओर, सीधा बाईं ओर, सीधा। पुनः श्वास भरें, खींचें भुजाओं को ऊपर, और एक बार के भरे हुए श्वास में भुजाओं को दाएं बाएं ले जाएंगे बिना रुके। श्वास भरे रखें, जब छोड़ने की इच्छा हो तब वापस आएंगे। सुबह ही उठकर 2-3 गिलास गुनगुना पानी पिए, धीरे धीरे वापस, और इस आसन को दोहरा लिया करें। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, कब्ज दूर होगी।
एक आसन है, बहुत अच्छा आसन, वीरभद्र आसन। दाएं पैर को आगे बढ़ा दें और घुटने को मोड़ दें। दोनों भुजाओं को, आगे वाली आगे और पीछे वाली पीछे, श्वास भरते ऊपर उठाएं। ताने, दबाव घुटने पर, अंगूठे सहित पांचों उंगली मिली हुई, घुटनों पर ध्यान केंद्रित रखें। पिछले हाथ की हथेली आसन की ओर, ऊपर वाली भी। जितनी देर आप आराम से रुक सके रुकें, धीरे धीरे वापस। अब दूसरे पैर को आगे बढ़ा दें, बाएं वाले को मोड़ें, इसको फिर धीरे सांस भर के ताने। हाँ, बहुत सुंदर। जितना दबाव देंगे घुटने पर उतना ही घुटना आराम महसूस करेगा बाद में। बहुत सुंदर, धीरे धीरे वाह। इसका दूसरा वर्जन, फिर से दायां पैर आगे बढ़ा ले, मोड़ें उसके घुटने को, दबाव बनाएं, दोनों भुजाओं को घुटने के ऊपर फैला दें ऐसे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं ऊपर, भुजाओं को सटा लें कान के पिछले भाग से और झुके धड़ गर्दन भुजाओं सहित पीछे की ओर। कमर पर विशेष प्रभाव, L4 L5 गोटी विशेष प्रभाव में महसूस करें, ध्यान में ही लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे, धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाएं पैर से, दोनों भुजाएं आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, कान के पिछले भाग से भुजाएं सटाएं, धड़ गर्दन पीछे की ओर भुजाओं सहित। पिछला घुटना सीधा रहे, अगला अधिक से अधिक मुड़े। सामर्थ्य के अनुसार रुकने का प्रयास अवश्य करें। धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर। सभी अपने आसनों पर बैठ जाएं, पैर खोलकर विश्राम। पसीना आ गया भाई मुझे, तो जाकर सीमा जब तो जब भी लग रही थी। सांसों को सामान्य करें, गहरे लंबे सांस ले लें तो भरें, छोड़ दें। जितना समय भरने में लगाएं उतना ही छोड़ने में लगाएं। 2 बार इस क्रिया को दोहरा देंगे, श्वास हमेशा सामान्य हो जाए। गोमुख आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ें और बाएं के नीचे से निकाल लें। एड़ी पर मलद्वार को टिका दें। बैठ जाएं आराम से। अब बाएं पैर को मोड़ें, घुटने के ऊपर घुटना टिका दें। बहुत सुंदर। अब ये जो बायां पैर है, इसकी जो एड़ी है, इसको साइड में लगा दें। हाँ, ऐसे लग गई, ऐसे लगेगी। कोशिश करते जाओ, जिनकी लग जाएगी वो पूरा आसन हो जाएगा, समझ लो। अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से ले, बायां हाथ, और दायां पीछे से लॉक करें उंगलियों को और खींच लें ऊपर नीचे।
धड़ गर्दन सीधी। हर आसन में अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी देर रुकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। शुगर कंट्रोल होगी, पेनक्रियाज प्रभाव में, यूरिन प्रॉब्लम भी इससे दूर होगी। धीरे धीरे वापस। और जो एड़ी है ये ऊपर वाले पैर की बराबर में लग जाएगी तो कमर का ये जो दर्द है यहाँ रहता है L4 L5 गोटी के आसपास नहीं रहेगा, धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। करके देख लें, आराम से करें, जितना हो, जबरदस्ती ना करें। यही क्रिया बाएं पैर से मोड़ें, एड़ी पर बैठें, दायां मोड़ें, घुटने के ऊपर घुटना लगाएं और टिका दें, बराबर में एड़ी लग जाए। ये आसानी से हो जाएगा। पीछे जिनके हाथ पहले नहीं मिले थे हो सकता है मिल जाए। और दोनों हुक बनाएं, भुजाओं को खींचें ऊपर नीचे, सख्ती से खींचें। नीचे वाली कोहनी ऊपर सीधी खींची हुई और नीचे वाली नीचे की ओर। धड़ गर्दन सीधी। बहुत सुंदर आसन है। ये थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो फायदा बताया जाए तो उससे मन में ये रहता है कि आसन करने से फायदा होगा। मन में आती है धारणा, और यदि नहीं बताया जाएगा तो मन में ये धारणा पैदा नहीं होगी। धारणा मीन्स होता धारण करना। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस। पैर सीधे करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेली रखें दाईं तरफ, दोनों पैरों को एक और बाईं ओर से मोड़ते हैं वज्रासन में विश्राम। पीछे अंगूठे एक दूसरे को टच करें, एड़ियां थोड़ी सी दाएं बाएं लुढ़क जाएं, एड़ियों के मध्य बैठ जाएं, धड़ गर्दन सीधी। मंडूकासन। दोनों भुजाएं सामने फैलाएं, अंगूठे को अंदर लेते हैं, मुट्ठियां बंद कर लें, उंगलियों के चैनल को मिला लें। ये जोड़ हैं उंगलियों के, इनको मिलाएं। जो उंगलियों के जोड़ ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे, और इनको ऐसे सीधा सीधा टिका दो नाभि पर। नाभि सुरक्षित है, अंगूठे बाहर हैं। श्वास भरें, दबाव बढ़ाएं मुट्ठियों से, और श्वास खाली करते जाएं, दबाव को बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे खाली करते हुए झुकें आगे की ओर। नितंब एड़ियों के कुशन से उठने लगे तो रुक जाएं। थोड़ी माथा आसन पर लग जाए बहुत अच्छा, लेकिन नितंब एड़ियों के कुशन से ना उठें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधा हो, मुट्ठियां खोले, बाएं हाथ का कप बना लें, नाभि के ऊपर रखें,
दाएं हाथ का कप बनाकर उसके ऊपर रखिए। श्वास भरें, दबाव बनाएं हथेलियों से और श्वास खाली करते जाएं, दबाव बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके। नितंब एड़ियों के कुशन से ना उठें। पेन क्रियाज प्रभाव में शुगर कंट्रोल होगी। श्वास भरते हुए सीधा हो। उष्ट्रासन, घुटनों पर खड़े हो जाएं। भुजाएं दाएं बाएं सटी हुई, हवा भी पास ना हो, एड़ी पंजे टखने घुटने मिले रहें। अब घुटने और पंजे दाएं बाएं खुलें, इतना फासला करें जितना हमारे कंधे चौड़े हैं, उतना फासला। दोनों हथेलियों को ले जाएं कमर पर, रीढ़ के ऊपर अंगूठे एक दूसरे को टच करें, उंगलियां उधर की ओर। ठोड़ी को हल्का सा ऊपर कर ले और श्वास भरते हुए झुकें कमर वाले भाग से पीछे की ओर और रुकें। दोनों हथेली हटाएं, ले जाएं तलवों पर, पूर्ण उष्ट्रासन। रीढ़ की 33 गोटियां प्रभाव में हैं। रीढ़ के रोग दूर होंगे। सामर्थ्य से बाहर नहीं रुकेंगे, धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। जिनकी सामर्थ्य ज्यादा में ज्यादा रुक सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप में एक एवरेज होता है, आधे से ज्यादा रुक जाएं, वापस आ जाएं। जब रुक वापस आना शुरू हो जाते हैं। वज्रासन में विश्राम। सिंह गर्जना आसन। आगे से घुटनों को अधिक से अधिक खोल लें, अंगूठे एक दूसरे को टच करके रहें, दोनों हथेली मिलाएं, उंगलियां अंदर की तरफ, थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाएं, जीभ को पूरा बाहर करें, नाक से श्वास भरेंगे, मुंह से श्वास फेंकेंगे, 3 आवर्ती कम से कम लेंगे और दृष्टि नाक के अगले भाग पर लगा दें।
धीरे धीरे वापस आई हुई लार को सटक लें, गले को सहला लें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। शर्मा जी, शर्मा जी, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, हो जाओ खड़े। हाँ मुंह इधर कर लो, ये आपका देखना चाहते आप। कैसे मतलब? हाँ अब नाक से लो सांस, नाक से सांस ले लो, मुंह तो वहीं रहेगा ना, मुंह काम नहीं करेगा। भर लो नाक से, नाक से भरना और मुंह से छोड़ना, बस ये क्रिया याद रखोगे। भर गया ना? हाँ वो आपने ध्यान नहीं लगाया वहां। हर क्रिया को ध्यान लगा के करोगे तो वो उस तरह से अपने आप ही होगी, हो जाएगी ना, आराम से होगी। पर ध्यान लगाओ, योग का असली काम है ध्यान लगाना। योग माने जुड़ना, आप वहीं जुड़ जाओ जहां प्रभाव हो रहा। जब जुड़ जाओगे तो वो क्रिया कभी उल्टी नहीं होगी, सीधी रहेगी। हाँ अब देखो शर्मा जी के मन में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंखें बंद, मुंह बंद, ऐसी कि इन लघु लहरियों को समाये अपने अंदर, आनंद की अनुभूति होगी। यहीं से आ जाएं शिथिल आसन, दाएं कान पर, दायां हाथ पैर सीधा और बायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। आसन जब कराए जाते हैं आपको ये जरूर कहा जाता है आप घुटने सीधे करें, पैरों की कोहनी सीधी करें, बोला जाता है ना ऐसा। तो यदि आप ध्यान लगा के करेंगे तो हो जाएगा, जिनका नहीं होता। अब वो सीधी करना ना चाहे तो अलग बात है। हाँ सामर्थ्य जरूर है कि सामर्थ्य से बाहर कोई भी काम ना करें जिससे शरीर को कष्ट हो। नहीं मुड़ता आपका घुटना, मत मुड़ने दीजिए, लेकिन उस पर ध्यान लगाते रहिए, वो धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। मुड़ा हुआ घुटना या नहीं मुड़ रहा, मुड़ने लगेगा। धनुरासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और एड़ी को नितंब से लगाएं और 5 बार गिनकर कर दें इस क्रिया को आप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ जब ऊपर जाए ना तो हल्का सा झटका लगाएं तो एड़ी ताकि आपके नितंब के पास चली जाए। बहुत बढ़िया। हाँ ध्यान से करो कि मेरा घुटना इतना मुड़े कि एड़ी नितंब से लगे। 5 बार करना, 5 बार दूसरे पैर से भी करते हैं इसी क्रिया को। हाँ बहुत सुंदर। ध्यान आपका आपके पैर पे ही होना चाहिए, एड़ी पर ही होना चाहिए। वापिस आ जाएं, 5 बार हो जाए। अब बारी बारी 5 बार करो, पहले दायां फिर बायां फिर दायां फिर बायां फिर दायां करते जाएं। पांच बार पूरा हो जाए तो वापिस आ जाएं, फिर एड़ी पंजे मिला लें। 5 बार दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, एक साथ, और लगाएं उसी तरह से। हाँ बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हुई ना बात, लग गए देख लो आखिर। हाँ बिल्कुल बहुत नजदीक चले गए, जिनके नहीं लगे
और कुछ के लग गए हैं, देखो। हाँ, लग गए तो घुटना आपका दुरुस्त हो गया। इसको ठीक करने का सही इलाज है 5 बार वापिस आ जाए करके। माथा आसन पर रहे, थोड़ी नहीं, वापिस आ जाए। अब दाएं पैर को मोड़े घुटने से और दाएं हाथ से पकड़ लें टखना। बाएं हाथ नीचे रहेगा, माथा आसन पर लगा रहेगा। जब तक कहा ना जाए माथा नहीं उठाना आपने। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए घुटने को ऊपर उठा दे, खींच लें आगे की तरफ, खींचे पैर को, माथा टिका रहे। हाँ, उठाओ उठाओ उठाओ, ताकत लगा के उठाओ, जितना भी उठे, भले 2 सेंटीमीटर उठे। शरीर को तिरछा नहीं करना, कमर को टेढ़ा नहीं करना, ये ध्यान रखना उठाते समय। उतना उठाएं कि कमर भी सीधी रहे मेरी। धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर। अब बाएं पैर को मोड़ें, बाएं हाथ से टखना पकड़ें, श्वास भरें और श्वास खाली करके उठा दें घुटने के ऊपर। खींचे हाथ से आगे की तरफ, पंजे को ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए। इसको ऊपर खींचो ऐसे और हाथ को आगे खींचो, अपने आप बड़ी सही स्थिति बनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत ज्यादा नहीं उठाने की कोशिश करना कि आपकी कमर टेढ़ी हो जाए, L4 L5 गोटी प्रभावित हो जाएगी। धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। अभी तक हमने सहायक क्रियाएं की हैं इस आसन की। अब हम पूर्णता में करेंगे आसन को। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों पैरों को एक साथ मोड़े और माथा जब तक नहीं उठाएंगे जब तक कहेंगे नहीं। दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना पकड़ लें। माथा आसन पर ही लगा रहेगा जब तक कहा नहीं जाएगा, नहीं उठाएंगे। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए दोनों घुटने ऊपर उठा दें। और जिनके घुटने उठ गए वो श्वास भरते हुए आगे से धड़ गर्दन ऊपर उठा दें। आसन पूर्णता में होगा। उठा दें भाई। बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। सभी का सराहनीय प्रयास। भले 1 सेंटीमीटर उठे घुटने, लेकिन उठ जाएं। हाँ, बहुत सुंदर। आंखें बंद कर लिया करें। प्रभाव क्षेत्र जितना है आपका, जहां ज्यादा दबाव मिल रहा है आसन से, उसको ध्यान से देखें। बहुत ही सुंदर। एक ही आसन एक हाथ में कर लिया आपने, तसल्ली से कर लिया। आसनों की संख्या पर कभी मत जाओ, आसन को सही करने की कोशिश करो। धीरे धीरे वापस। शिथिलासन बाएं कान पर। एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं कोहनी को सिर के ऊपर लेते हुए पीठ के बल विश्राम। मैं आपकी घड़ी की सुई के साथ भाग रहा हूं, थोड़ा थोड़ा। शांति शांति। उत्थान पादुतान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ हथेली आसन पर। श्वास भरते हुए दाएं पैर को बहुत धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और 60 डिग्री पर रोक लेंगे। उत्थान पादुतान आसन। अपने ध्यान को आप अपनी दाईं किडनी पर केंद्रित कर लें, उसको प्रभाव मिल रहा है। और सामर्थ्य को जितना आप बढ़ा सकेंगे उतना बढ़ाकर रुकें।
घुटने को सीधा रखने का प्रयास अवश्य करें। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस, पटकाएंगे नहीं, बहुत धीरे से एड़ी को टिकाएंगे। यही क्रिया बाएं पैर से। श्वास भरते हुए बायां पैर धीरे धीरे ऊपर उठा दें। और ध्यान को लगा लें अपनी बाईं किडनी पर। एक दाईं ओर होती है किडनी, एक बाईं ओर। महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं। ध्यान वहीं केंद्रित करें, किडनी के ऊपर। धीरे धीरे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पैरों को सांस भरते हुए एक साथ ऊपर उठाएं और 60 डिग्री पर रोक लें। बहुत धीरे से, जल्दी नहीं करेंगे, चींटी की चाल जाएंगे, चींटी की चाल ही वापस आना आपने। हाँ, 60 पे रोकेंगे, 70 75 नहीं करना। 60 डिग्री प्रभाव वहीं मिलेगा। और अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे। जठर अग्नि तेज होगी एकदम। विजातीय तत्व प्रभावित होंगे, नष्ट हो जाएंगे और सजातीय सक्रिय होंगे। पाचन तंत्र प्रभावित। ध्यान वहीं रखेंगे। बहुत सुंदर। जितनी देर आप रुक सके उतना रुकेंगे। बहुत बढ़िया। बड़ी है सामर्थ्य। धीरे 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 वापस। बहुत धीरे से। आप वापस आते समय घुटना मोड़ना नहीं है। पैर खुल के थोड़ा विश्राम ले ले, सांसों को सामान्य कर ले। और सामान्य करने की विधि वही है, नाक से भरो धीरे धीरे और उतने समय में छोड़ दो। जितनी देर भरने में लगाई उतनी छोड़ने में लगा दो। सांस 2 बार ऐसा करेंगे, कितना भी फूल रहा हो सांस सामान्य हो जाएगा। एड़ी पंजे मिलाएं। एक छोटा सा आसन और कर लेते हैं। एड़ी पंजे मिला लें। बाल क्रीड़ा आसन। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें। दोनों अंगूठों को अंदर लेते मुट्ठियां बंद कर लें। और अब आपने साइकिलिंग करना है। चलाइए साइकिल तेजी के साथ। पैरों को सीधा करें, घुटने सीधे हो जाएं, कोहनी को सीधा करें, बराबर से निकालें। हाथों को पैर की बराबर से निकालें। पैर के बराबर से निकालें, उतना यहां से ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलाइए तेजी से, ऊपर से उठा के। अब थोड़ा धड़ गर्दन ऊपर से उठा दें, थोड़ा सिर को, सिर उठा दें, उठा दें। और इन शर्मा जी के साथ हंसे फिर से, इन्होंने हंसी कराई थी। शांत। पैर खोल के विश्राम। सब आसन में हल्का सा विश्राम लेंगे, ठंड है। सांसों को सामान्य करिए।
समय के अनुसार प्राणायाम कराएं। भस्त्रिका तसल्ली से करा दें। जितना समय आप करेगा, 9 मिनट है ना, तो भस्त्रिका तसल्ली से कराएं, फिर अपना चोट करें। विजय जी की मधुर वाणी में आगे का अभ्यास। अच्छा, और उठ बैठे। लगाएं पद्मासन सुखासन, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। भस्त्रिका प्राणायाम। दाएं हाथ से प्रणाम मुद्रा बनाएं। दाएं नासिका से सांस भरेंगे और दाएं से ही छोड़ेंगे गति के साथ। करें आरंभ। पूरा सांस भरें, नासिका को बंद करें और दाएं से धीरे धीरे सांस को बाएं से छोड़ें। यही क्रिया बाएं नासिका से करनी है। बाएं नासिका से सांस भरें और बाएं से ही छोड़ें गति के साथ। बाएं नासिका से पूरा सांस भरें, नासिका को बंद करें और दाएं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। कुछ क्षण शांत बैठें। प्रणाम मुद्रा बनाएं। अब दोनों नासिकाओं से बारी बारी से करेंगे अनुलोम विलोम की तरह गति के साथ। दाएं नासिका से सांस छोड़ते वापस आए और कुछ क्षण विश्राम। दोनों हथेलियां घुटनों पर जमा के रख लें। अब दोनों नासिकाओं से एक साथ आवर्ती को दोहराना है। करें। गति को बना के रखें।
पूरा सांस भरें, लगाएं बाह्य कुंभक। सांस को रिलीज करें और शांत बैठें। पलावनी प्राणायाम घूंट घूंट कर 3 बार में सांस भरेंगे। पहला पेट पर, दूसरा फेफड़ों पर, तीसरा कंठ तक। सांस को रोकें। जब रुकना असह्य हो जाए तो आगे झुककर जिह्वा को बाहर निकालकर सांसों की उल्टी कर देंगे। उन्हें एक बार और दोहरा लें। उज्जाई प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाएं। कंठ को हल्का सा दबाएं। नाभि का संकुचन करें और मूल बंद लगाएं और क्रिया को दोहराएं। शांत, सभी वापस आ जाएं। भ्रामरी प्राणायाम स्थिति को बनाएं। दोनों अंगूठे कानों पर, 2 उंगली आंखों पर, 2 नासिकाओं के पुट पर और गले से करें मधुर गर्जना और मधुर गुंजन भंवरे की तरह।
शांत, सभी वापस आ जाएं। ध्यान, अपने ध्यान को अपनी नासिका पर केंद्रित करें और आती जाती सांसों को निहारें। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। एक लंबी गहरी ओम ध्वनि, तत्पश्चात केवल शांति पाठ। सांस भरें। ओम द्यों शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत रहे। इस शांति को अपने हृदय पटल पर स्थापित करें। हाथों को आगे बढ़ाएं, हथेलियों को ब्रश पर रगड़ें। आई हुई गरम गरम ऊष्मा को अपने शरीर से, अपने मुखमंडल से धारण करें। अंत में उंगलियों के पोरों से आंखों को खोलें। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम। सभी को राम राम। करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग, योग करो, रोज करो।